एक अंधेरी और तूफानी रात थी। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक ने पूरे गांव को खामोश कर रखा था। अभय अपने पुराने दोस्त करण की तलाश में उस इलाके में पहुंचा था। उसे एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला, जहां पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। गांव के लोग कहते थे कि हवेली में आत्माओं का वास है, लेकिन अभय को भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। वह जानता था कि उसका दोस्त करण वहीं कहीं छुपा हो सकता है। हवेली के अंदर घुसते ही अभय ने महसूस किया कि वहां का माहौल अजीब है। हर कोना धूल और अंधेरे से भरा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गाना गुनगुना रहा हो। कौन है यहाँ? अभय ने चिल्लाकर पूछा। अचानक नेहा सामने आई। उसकी आंखें गहरी और चेहरा सफेद था, जैसे वो किसी रहस्य का जवाब छुपा रही हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? नेहा ने धीमे लेकिन डरावने स्वर में पूछा। मैं अपने दोस्त करण को ढूंढ रहा हूँ, अभय ने कहा। नेहा ने इशारा करते हुए कहा, अगर तुमने हवेली में कदम रखा है तो बाहर जाना अब आसान नहीं होगा। अभय ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और हवेली के दूसरे कमरे में जाने लगा। नेहा ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं रुका। इस हवेली में छुपे रहस्य तुम्हें झकझोर देंगे, नेहा ने चेतावनी दी। जैसे ही अभय ने दरवाजा खोला, उसे करण एक पुराने पलंग पर बंधा हुआ मिला। करण के चेहरे पर खून और डर के निशान थे। करण, ये सब क्या है? अभय ने उसे छुड़ाने की कोशिश की। भाग जाओ, अभय, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, करण चिल्लाया। नेहा ने अभय को रोका और कहा, अगर तुम इसे यहाँ से ले जाने की कोशिश करोगे तो तुम दोनों नहीं बचोगे। करण पर हवेली की आत्माओं का कब्जा है। अभय को यकीन नहीं हुआ। उसने नेहा को झूठा कहा और करण को उठाने की कोशिश की। तभी अचानक बिजली कड़कने लगी और हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक रहस्यमयी ताकत ने करण को वापस बिस्तर पर फेंक दिया। नेहा ने कहा, यहाँ की आत्माएं किसी को जाने नहीं देती। मैं खुद यहाँ फंसी हुई हूँ। अभय ने करण को बचाने के लिए गांव के पंडित सुमित की मदद ली। पंडित ने हवेली के अतीत के बारे में बताया। ये हवेली एक शापित जगह है, सुमित ने कहा। सालों पहले यहाँ एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन लालच और हत्या ने इस जगह को अभिशप्त कर दिया। अब यहाँ आत्माएं भटकती हैं, जो किसी को माफ नहीं करती। सुमित के साथ अभय और नेहा ने करण को छुड़ाने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। दीवारों से खून टपकने लगा और हवा में किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। अभय ने देखा कि नेहा खुद दर्द से तड़प रही थी। नेहा, तुम्हें क्या हो रहा है? अभय ने पूछा। नेहा ने रोते हुए कहा, मैं ही इस हवेली का हिस्सा हूँ। मुझे यहाँ कैद किया गया है। अगर तुमने करण को बचाया तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अभय के सामने एक बड़ी दुविधा थी। क्या वो करण को बचाए या नेहा को? अभय ने फैसला किया कि वो दोनों को बचाएगा। सुमित ने उसे बताया कि एक प्राचीन ताबीज आत्माओं की ताकत को रोक सकता है। अभय ने वो ताबीज नेहा को पहनाया और उसकी आत्मा अचानक शांत हो गई। तभी करण ने चीखकर कहा, भागो अभय, आत्माएं आ रही हैं। अभय और सुमित ने करण को ताबीज के घेरे में रखा और नेहा ने अपनी पूरी ताकत से आत्माओं का सामना किया। हवेली में बिजली कड़क रही थी, दीवारें हिल रही थीं और नेहा आत्माओं से लड़ रही थी। नेहा ने अभय से कहा, तुम लोग जल्दी जाओ। ये हवेली मुझे जाने नहीं देगी, लेकिन मैं इसे तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। अभय और सुमित करण को लेकर बाहर भाग गए। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, हवेली की पूरी इमारत गिर गई। नेहा का बलिदान सभी को बचा गया। कुछ दिनों बाद अभय को नेहा का वही ताबीज अपने घर के दरवाजे पर मिला। ताबीज पर एक संदेश लिखा था, सच्चाई और प्यार के लिए किया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। अभय ने ताबीज को पकड़कर कहा, नेहा, तुम्हारा ये बलिदान हमेशा याद रहेगा। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ कहानी खत्म होती है, लेकिन नेहा की यादें हमेशा के लिए रह जाती हैं।